विशेष की पद्धति स्वाभाविक है, अच्छी या खराब हो सकती है, मैं मानता हूँ अच्छी पद्धति है, लेकिन और धर्मों का क्या? और धर्म है ही नहीं, आप क्यों बार-बार कह रहे हैं आप और कह रहे धर्म हैं कि और बाकी धर्म लोग और भी धर्म? इधर शिफ्ट हों? कौन लोग? बाकी जो मान्यताएँ हैं, वो मान्यताएँ इधर शिफ्ट हों? मैं इध किसी एक विशेष धर्म या 2 धर्मों नहीं, का नाम पूरा नहीं लेना, खुल के बात कीजिए। खुल के मैं अगर घर अब वापसी कहूँ, चाहते हैं आप? हाँ, हाँ, खुल के बात करना है क्या तो आप देखो, हाँ, 1400 साल के पहले क्या, आप बताइए, क्या कोई था? भारत गुलाम हुआ, हमारे देश में मुगल आए। क्या मुगलों के आने के पहले मुगलों को आप गुलाम मानते हैं? नहीं, मुगलों के आने के पहले क्या हमारे देश में क्या कोई मुस्लिम जैसी बात थी? अच्छा, आप पुराना इतिहास उठाइए, हमारे यहाँ यवन शब्द आया है पुराणों में। इनको क्या किया गया है कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो गलत काम करते थे, उन लोगों को देश निकाला देते थे। एक दंड होता था, राजदंड, देश निकाला। तो देश निकाला देते गए, जिससे जो टापू मिला उसमें वो रहते गए। धीरे धीरे डेवलप होते होते हजारों सालों बाद वह एक कंट्री के रूप में हम सबको देखने को मिल गई। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां आपका पांव रुक सकता है, वो सारी धरती भारत की है। भारत केवल ये नहीं है, भारत संपूर्ण विश्व भारत है। चाइना पूरा भारत था, अमेरिका पूरा भारत है। अब आप देखो, ऐसा है कि हमारा पूरी राम सप्तद्वीपवती, भागवत जी में जिक्र आता, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश जो है सप्तद्वीप के राजा थे जी, सप्तद्वीप में केवल भारत थोड़ी है, सप्तद्वीप में पूरी धरती 206 देश हैं धरती पे लगभग, वो सारे देश भारत के हैं। चूंकि जनसंख्या थी कम, क्षेत्रफल था ज्यादा, समुद्र पार जाए कौन? तो फिर जिसको जहां जगह मिली वो रहते रहते अपनी मतलब लैंग्वेज आपके हो हिसाब गई। से ये सब कोर्ट कचहरी जहां पर लाखों करोड़ों केस पहले से पेंडिंग है, आपको लग रहा है जो सैकड़ों साल पहले बदला गया उसे वापस से आज बदला जाना चाहिए आपके हिसाब से? और क्या ये आज की जरूरत है? हाँ, जरूरत बहुत बड़ी है। अब देखिए ना कि राम मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। यदि बनाई गई किसी कालखंड में, तो आज मुसलमानों की क्या ये समझदारी और जिम्मेदारी नहीं है कि भाई तब हमने अपना अधिकार माना और आप पर जुल्म किया, अब चलो हम समझदार हो फिर गए, तो सारे मैच्योर हो गए, जरूरी मसलों से बाहर हट जाएंगे। मैच्योर हो गए, अब एक काम करो, आप अपना रखो, हम अपना रखते हैं। तो मस्जिद तो कोई बचेगी ही नहीं फिर। क्यों नहीं बचेगी? सारे तो मंदिर तोड़ नहीं करके नहीं, ये बहुत सारी बनाए मस्जिदें हुए थे हैं, ना। बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पर वो रहो। लोग कहते हैं जो सैकड़ों साल पहले हो गया, आज हमारी भावनाएं आप आहत मत कीजिए। ये भी कहा जा रहा है आपकी जो महाराज जी, भावनाएं हैं वो झूठी भावनाएं पड़ गई ना, क्योंकि आपने हमारी भावनाओं को तोड़कर अपनी भावनाओं को हमारी भावनाओं में स्थापित कर दिया, है ना? क्या जरूरत थी? हाँ। क्या मस्जिद हाँ। मंदिर तोड़ के बनाए जा सकते थे? क्या मस्जिद ये कहा मस्जिद जाता- हाँ। कहते ना कि मस्जिद, क्या मंदिर तोड़कर ही बनाए जा सकते थे? क्या मंदिर छोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी? वो ये कहा जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू टॉलरेंट है, हिंदू सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये देश इतना महान है, ये कहा जाता है। तो क्या जो गलतियां किसी और धर्म विशेष ने की या उनके धर्म गुरुओं के द्वारा करवाई गई किसी एक समुदाय से, क्या आप चाहते हैं कि इस एक पर्टिकुलर समुदाय के धर्म गुरु उसी तरह की भाषा बोले? सहनशील हम बहुत ज्यादा हो गए, उस सहनशीलता का हम लोग आज तक भुगतान भोग रहे हैं। आज तो शस्त्र उठाने की जरूरत से ज्यादा सहनशील होना भी गलत है। महाराणा पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। क्या जरूरत थी? एक बार ठीक था, 2 बार, जरूरत से ज्यादा आपने दया दिखाई। उसने एक बार पकड़ा, आपको एक बार भी मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ दी आपकी। फिर हम ही दया का ठेका लिए रहे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता भी सुनाई है, और गीता सुनाकर कहा कि भैया गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा लो। तो हम सनातनी गीता भी रखें और गांडीव भी रखें। आप गीता से मान रहे हैं तो गीता से मान लो, मान रहे हो क्या? नहीं, फिर गांडीव से मनवाएंगे। यही धर्म है, क्योंकि बिना युद्ध किए गुजारा होगा नहीं आपका। लेकिन फिर वो अच्छा, कहते हैं यानी कि अब युद्ध पहले हो- तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आज अदालतें हैं, देश है, प्रजातंत्र है, इसलिए तो आप बोल मानते रहे हैं हैं। प्रजातंत्र है? अब अदालतों की बात कहाँ मान रहे हैं? आया तो वक्फ बोर्ड का, बोले हम नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानोगे? हाँ। हम बस माने, तुम कुछ ना मानो। तो वो तो कानूनी रूप से चैलेंज कर रहे तो हैं आप। कानूनी रूप से चैलेंज कर रहे हैं। जब चैलेंज बट वो होगा challenge तब भी ना कोर्ट होगा, में ही जब कर उसके होगा समझो, जो और आप निर्णय आएगा तब ना। अभी तो निर्णय ये है कि वक्फ बोर्ड कानून बन गया, जो
सरकार ने पास कर दिया, वो तो मानो, जब कोर्ट कचहरी में जाने के बाद जब निर्णय आएगा तब उस निर्णय को फॉलो कर अच्छा, लेना। उन हिंदुओं को लेकर क्या कहेंगे जो जिनका हिंदुत्व जाग जाता है कोई मूवी देखकर, कोई व्हाट्सएप ज्ञान पढ़कर? राज ठाकरे कह रहे हैं ऐसे हिंदू हमें नहीं चाहिए। राज ठाकरे तो बहुत बड़े हिंदुत्व के पुजारी थे। कौन से राज ठाकरे की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र। हाँ, तो महाराष्ट्र राज ठाकरे थे, वो तो बहुत बड़े सनातनी और हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो तो सदा हिंदुओं की बात पर करते हैं। व्हाट्सएप ज्ञान से बहुत सा हिंदुत्व जागता है। उन्होंने ही तो राम मंदिर में अपना कार्यकलाप शुरू किया था। और बहुत अच्छा जल्दी है। से मैं एक बात और पूछ लूं महाराज जी, आप बहुत कम समय हमें मिल पाया है, लेकिन आपके विचार इतने महत्वपूर्ण इस समाज के लिए, आंखें बंद करके हम रास्ते भर सुनते आ रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ जा रहे हैं, ये सवाल, ये बातें, ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा, 10 तरह, और वो हो भी रहा है, हमारे तस्वीरें हमारे सामने हैं। प्रश्न ये है, आप मॉडर्न जो बच्चा बॉम्बे में पढ़ रहा है या बेंगलोर में पढ़ रहा है, या मान लो मैं कहीं से पढ़ के आया, आप बच्चों को इस तरह से कह रहे हैं कि विज्ञान की जगह वैदिक साइंसेज या वेदों की तरफ, बैक टू वेदास वाली जो आपकी फिलॉसफी का ही आपके बयान आप है। गोबर और गौमूत्र की इनके तरफ प्रश्न इशारा का कर रहे उत्तर हैं दे क्या? दूं। आप बताइए, साइंस की बात आप करते हैं, हमारे यहाँ जब दुनिया विज्ञान की कोई भी विचारधारा नहीं थी, आप बताइए नासा का गठन कब हुआ? 1930 के लगभग नासा का गठन हुआ, 20वीं शताब्दी में, है ना। 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। 1950 के पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। उस समय क्या, जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, कोई संगठन विज्ञान का नहीं था, तब भी हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। हमारे 10 रुपए के पंचांग उठा करके आप 100 साल 200 साल पुराना देख लो, हम जानते थे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरियां क्या है। हम जानते थे कि चंद्र ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तो हमें था। हमें तुम क्या विज्ञान पढ़ाओगे? कौन सी थ्योरी हमें पढ़ाओगे? हम तो तुम्हें पढ़ाते आए हैं। तुम तो आज पढ़ लिए ना, तुमने सैटेलाइट लगा ली, अरे वो चल रहा है चंद्रमा, आज तुमने पता लगा लिए कि ग्रह इतने हैं। हम तो पहले ही से नवग्रह की पूजा महाराज करते जी, आए हैं। आप कहते हैं गोबर, गाय के गोबर से निकले हुए जो गेहूं के दाने हैं, उसे अगर कोई लेडी खाएगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मतलब डॉक्टर्स की बातें फेल कर रहे हैं आप। और गौमूत्र से तो तमाम चीजों का इलाज, कैंसर तक का इलाज। तो गौमूत्र से इलाज हो रहा है कि नहीं, पहले आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए कि गौमूत्र में शक्ति ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में आज गौमूत्र क्यों बिक रहा है? फिर गौमूत्र क्यों बिक रहा है? लोग क्यों खरीद के पी रहे हैं? आजकल 100 रुपए लीटर गौमूत्र बिक रहा है ना। तो बिक रहा है, कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है? क्योंकि आप गैया का क्यों promote बिक रहा कर दे रहे हैं। है ना। इसके दम है।